मैं उन जजेस के नाम आपके सामने पेश कर दूं जिन्होंने 49 में से इन 20 को मुंतखब किया। मौलाना हबीबुर रहमान मिल्ली साहब, प्रोफेसर सलीम यूसुफ शेख साहब, जनाब अब्दुल करीम शेख साहब, मोहतरमा मुनसिफ़ा मोमिन साहिबा, जनाब सज्जाद अख्तर साहब, जनाब ज़की मोमिन साहब, इन तमाम मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ान ने 49 में से यहाँ हाज़िर होने वाले 47 मुक़र्रिरीन को समाअत किया और अपने फ़ैसले से इन 20 को मुंतखब किया गया, जो आपके सामने इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हे की के ताख़ीर से ही सही लेकिन आपके सामने पेश किए जाएंगे। मैं आवाज़ देता हूँ मेरे साथी नाज़िम आमिर असगर कुरैशी को तशरीफ़ लाएँ और इस मुकाबले को आगे बढ़ाएँ। आमिर कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम। मैं फैज़ फ़की सर से दरख्वास्त करता हूं कि तमाम हमारे जज हज़रात को उनकी नशिस्तों तक रहनुमाई फरमाएं। जी। समीम सर। हाज़रीन, हमारे दरमियान डॉक्टर शेख अहरार अहमद साहब कुछ ताख़ीर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर शेख अहरार अहमद तंज़िया व मज़ाहिया शायरी पर आपने एमफ़िल की और मुंबई में 20वीं सदी की नज़मों के मौज़ूआत और हैतों का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़ा जैसे तहक़ीक़ी मकाले पर मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री तफ़वीज़ की। चंद साल अदबी मुजल्ला सहमाही हिंदुस्तानी ज़बान जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई के ज़ेर एहतमाम शाये होता है कि नायब मुदीर रहे। उसके बाद से शोबा उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 2 तहक़ीक़ी किताबें शाये हो चुकी हैं। उर्दू नज़मों का मौज़ूआती और हयाती मुताला जुलाई 2022 में शाये हुई। ये किताब शोबा उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। उन्वान चिश्ती और हनीफ कैफ़ी की हयाती तहक़ीक़ के बाद शेरी हैतों पर यह किताब अहम साबित हो सकती है। अब तक दर्जनों तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मज़ामीन मुल्क के मौक़र रिसालों में शाये हो चुके हैं। 40 से ज़्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के सेमिनार और वर्कशॉप में शिरकत कर चुके हैं। 2019 में मुनक़्क़दा कौमी कौंसिल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शोबा उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की। 2020 में आपको अदबी सहाफ़त पर एवार्ड से नवाजा गया। 2023 में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से यूनिवर्सिटी की सतह पर बेस्ट टीचर एवार्ड से नवाजा गया और 2021 में क्विज़ टाइम मुंबई की जानिब से आपकी तहक़ीक़ी व तनक़ीदी खिदमात के लिए एतराफ़िया एवार्ड से नवाजा गया। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के चेयरमैन यासर अब्दुल क़य्यूम तातली साहब से मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि सर डॉक्टर अहरार अहमद साहब का इस्तकबाल फरमाएँ। हाज़रीन,
इससे कबल के आज की जो 20 तकारीर मुंतखब हुई हैं, उन तकारीर का सिलसिला यहाँ शुरू किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे टाइमर का हम यहाँ पर डेमो दे दें। मैं तमाम मुकर्रिरीन तलबा को बताता चलूँ कि 4 मिनट पर एक वार्निंग बेल होगी, 4 मिनट पर वार्निंग बेल होगी और 5 मिनट पर हतमी बेल हो जाएगी। ये देखिए, आप टाइमर का नमूना देख सकते हैं। तो चलिए, आज की शाम की पहली तकरीर जो 20 तलबा मुंतखब हुए हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद अरीब मुजाहिद हुसैन, दी मालेगांव बॉयज़ हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आपका मौजू है उठो तहज़ीब सीखो, सनतें सीखो, हुनर सीखो। समाअत फरमाइए मोहम्मद अरीब मुजाहिद हुसैन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामाईन आलिया क़द्र, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं यहाँ कोई अल्फ लैला की दास्तान सुनाने नहीं आया, लैला मजनू हीरांझा के किस्से दोहराने नहीं आया, ना ही किसी दकियानूसी फ़लसफ़े पर बहस करने आया हूँ। आज मैं जो अल्फाज बोलने आया हूँ, ये वक्त की चीख है, तारीख की आवाज़, हालात की दुहाई और मुस्तक़बिल की इल्तिजा है। कभी कभी कौमें इसलिए नहीं गिरती कि दुश्मन ताकतवर है, बल्कि इसलिए गिरती है कि उस कौम के नौजवान ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। और आज वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर कह रहा है, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो। और यही मेरा मौजू सुखन है। जज साहबान, क्या हम भूल चुके हैं कि हम कौन थे? क्या हम ये भी भूल चुके हैं कि हमारी तहजीब का चिराग दुनिया की तारीकी में रोशनी बनकर जलता था? याद करें जनाब, हमारा माजी सिर्फ फख्र नहीं, एक म्यार था। हम वो कौम है जिन्होंने किसी कोटे को नहीं बल्कि कर्तबा की गलियों को रोशनी दी। बगदाद की गलियों में इल्म बिकता था, किसी रक्कासा की अदाएं नहीं। अंदलुस की फजाओं में तहकीक और हुनर महकता था, कोई सोना नहीं। समरकंद के बाजारों में सनत और हुनर की चमक थी, किसी पाजेब की खनक नहीं। बुखारा और पारस के शहरों में इमाम बुखारी जैसा उलमा मिलते थे, कोई ढोंगी बाबा नहीं। दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ खामोश थी, मगर हमारी दरसगाहों में फलसफा भी पढ़ाया जाता था, साइंस भी, तिब्ब भी, रियाजी भी, अखलाकियात भी। यह वो दौर था जब मुसलमान सनत हुनर को तारीखी से निकाल कर दुनिया के सामने जुगनू की तरह पेश कर रहे थे। ए ज़माने सुन लो, दमिश्क की पौलाद यानी दुनिया की सबसे मजबूत स्टील के बादशाह का खजाने उसके बगैर अधूरे। मुसलमानों ने पानी से चलने वाली मशीनें, हवा से चलने वाली चक्कियां बनाई, सड़कें, नहरें, पुल, इंजीनियरिंग के ऐसे ऐसे नमूने कि आज महरीन में वहरत है। कालीन ऐसे बादशाह के महल्लात, इनके बगैर नामुकम्मल हुनर की क्या बात करूं जनाब, कि दुनिया इस हुनर पर आज भी सलाम करती है। क्योंकि हसीन ताजमहल दिया हमने, अल हमरा पैलेस की सुर्ख दीवारों का फन देने वाले हम, कत्ताती आर्किटेक्चर हमारा, सोना चांदी का काम हमारा, असले हमारे, बर्तन हमारे, हर हुनर दुनिया के सर पर ताज था। जी हाँ सामाईन, हम वही कौम है जिन्होंने जोग्राफिया में इब्ने बतूता दिया, तिब्ब में इब्ने सीना दिया, रियाजी में अल-खवारिज़मी दिया, फल्कियात में अल-बैरूनी दिया और इंजीनियरिंग में इब्ने रवाहा दिया। हमारे हुनर ने दुनिया के नक्शे बदल दिए, मगर अफसोस सद अफसोस, आज दुनिया हमसे पूछ रही है
कि तुम्हारा वो इल्म, हुनर, तुम्हारी वो तहजीब कहाँ खो गई, तुम्हारी सनत और हिरफत कहाँ पाश पाश हो गई। अजीजों, हमें एक ऐसे दौर में जिंदा है जहाँ सोच का हथियार, इल्म की तलवार और हुनर का ज़ीरा बख्तर सब कुछ बदल देता है। आज की सालमी दुनिया में टेक्नोलॉजी, नई ज़बान, हुनर, नई ताकत और इल्म नया सरमाया बन गया है। दुनिया हमसे आगे दौड़ रही है। मस्नुई ज़ानत, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब 21वीं सदी के नए मैदान है। हर जगह इनकलाब, हर जगह चैलेंज। और हम गवादी, हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा। हालात हाजरा पर नज़र तो डालिए जनाब। हुनर तो है मगर तालीम तो है मगर बेरोजगारी का शिकार, कहीं महंगाई तो कहीं अखलाकी गिरावट। इसलिए ए मिल्लत इस्लामिया के जानशीनों, उठो, जागो, सीखो, बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि हम जिंदा कौम हैं। अपनी तहजीब को पहचानो, सनातों को मजबूत बनाओ और दुनिया को अपनी ताकत, वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामुवर्सी को, उठो, तहजीब सीखो, सनात सीखो, हुनर सीखो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर ख्वाजा गुलाम सैयदैन साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर इस नन्हे मुकर्रिर को इनाम से नवाजे, एजाज़ से नवाजे। तशरीफ़ ला रहे हैं अगले मुकर्रिर रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल से शेख हसनैन उमर। आपका मौजू है तालीम का शोर ऐसा, तहज़ीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। तशरीफ़ लाएँ रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल से शेख हसनैन उमर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। सदर मौज़म, मेहमानान मुकर्रम और सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन महफ़िल, इंसानी ज़िंदगी का सफ़र महज मादी तरक्की का नाम नहीं है। ये दरअसल शऊर, किरदार और अक़दार की उस मज़ाफ़त का नाम है जिसने नस्लों को संवारा, जहालत के अंधेरों से निकाला और फ़हम व फ़रासत की रोशनी में उतारा। ये हकीकत है कि इंसान तालीम के बग़ैर अक्ल व दानिश के इरफान से महरूम रहा, तहज़ीब के बग़ैर अपने रवैयों में निखार से नाशना रहा और सकाफ़त के बग़ैर अपनी समाजी शनाख्त से बेबहरा रहा। इन अनासिर की हम आहंगी ने एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जो इल्म से रोशन हुआ, तहज़ीब से मुज़य्यन हुआ और अखलाक से बहरामंद हुआ। मगर जनाब सदर, तस्वीर का दूसरा रुख कितना भयानक है। तालीम और तहज़ीब की इन हंगामा आराइयों में सुकून कहाँ गया। तालीम तो आम हुई है मगर शऊर नायाब हो गया। घर तो आलिशान हुए मगर घराना लुट गया। मुआलिज तो बढ़ गए मगर इलाज कम हो गया। अजीज़ाने बज़्म, ज़रा मुझे बताइए कि आज वक्त तो बहुत है मगर काम क्यों ख़त्म नहीं होता। दवाएं तो बहुत है मगर शिफाए अभी क्यों नहीं मिलती। सहूलियात तो बहुत है मगर नींदें क्यों गायब है। और इनमें सबसे बढ़कर आमदनी तो खूब है मगर बरकत क्यों नहीं होती। क्या ये तमाम मसाइब हमारी बदनीयती की वजह से होने वाली बेबरकती का नतीजा नहीं है। बकौल सुखनवर, तालीम का शोर ऐसा, तहज़ीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। और यही मेरा मौजू सुखन है। हुजूर वाला, बरकत सिर्फ रिस्क का नाम नहीं है बल्कि इत्मीनान कल्ब का नाम है, इज्जत का नाम है, मोहब्बत का नाम है, खैर व भलाई का नाम है, अमन व सलामती का नाम है और जहनी तमानियत का नाम है। जब आसमान से बरकतें नाजिल होती है तो खुश्क दिल नर्म हो जाते हैं, सख्त मिजाज रकीक हो जाते हैं, रिश्तों की दरारें भर जाती है, घर जन्नत निशान हो जाते हैं और इंसानी वजूद में शुक्र व कनात के चराग रोशन हो उठते हैं। शायर कहता है कि नीयत हो अगर नेक तो दे
अमल लोग तो मिलता है सिला भी। अजीज़ान बज़्म, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कुर्बानी जैसी अजीम इबादत के हवाले से नियत की वजाहत करते हुए फरमाता है, लयनानल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक ना इन कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उस तक तो तुम्हारा तकवा ही पहुंचता। अरबी शायर कहता है, सफ़िल कुलूब इज़ा अरत्ता नजाहा फल कल्बु यफ्सदु इन तदन्नसा बिन्नियाती। अगर तुम अपने दिलों की कामयाबी चाहते हो तो उन्हें पाक करो, क्योंकि जब नीयतें गंदी हो जाए तो दिल भी आलूदा हो जाते हैं। हुजूर वाला, यकीनन अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, मगर बदनीयती और बेईमानी हमारी इज्तिमाई नफ्सियात में कुछ इस तरह सरायत कर चुकी है कि हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सितारा सूरज अपनी बेपनाह तवानाई के साथ दुनिया को हरारत, ज़िंदगी और रोशनी अता करता है, मगर हमारी सुबह मुनव्वर नहीं होती, क्योंकि हमने अंधेरों को अपना मस्कन बना लिया, अय्यारी व मक्कारी को चालाकी समझ लिया, गफलत को सुकून और झूठ को हुनर समझ लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी इबादतें रस्म बन गई, हमारे ताल्लुकात मफाद बन गए, हमारी खिदमत रियाकारी बन गई और हमारा अमल फुसूकारी बन गया। अजीज़ान बज़्म, आज हम नेमतें तो चाहते हैं मगर शुक्र नहीं, राहतें तो चाहते हैं मगर मेहनत नहीं, सुकून तो चाहते हैं मगर ततहीर कल्ब नहीं, और बरकत तो चाहते हैं मगर नेक नियति नहीं। हुजूर वाला, अगर हमें मकसूद है कि आसमान की रहमतों और बरकतों के दरवाजे हम पर खुल जाए तो हमें अपना तरीक़ बदलना होगा, शिकवे के बजाय शुक्र करना होगा, हराम की कसरत के बजाय हलाल की किल्लत पर इत्तेफाक करना होगा, हसद के बजाय खैर खाही करनी होगी और रकाबत के बजाय रफाकत करनी होगी। अल्लाह ताला हमें वो बसीरत दे कि हम बाहर के बजाय अंदर की दुनिया को रोशन कर सकें। इस शेर पे इजाज़त चाहता हूँ कि अर्ज़े मतलब से झिझक जाना नहीं ज़ेबा तुझे, अर्ज़े मतलब से झिझक जाना नहीं ज़ेबा तुझे, नेक है नीयत अगर तेरी तो क्या परवाह तुझे, बंदे मोमिन का दिल बीमो रिया से पाक है, कुव्वते फरमा रवा के सामने बेबाक है। शुक्रिया, खुदा। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर एडवोकेट यासिन मोमिन साहब से दरख्वास्त है कि सर इस तालिब इल्म की हौसला अफजाई फरमाएं। अगले मुकर्रिर तशरीफ़ ला रहे हैं जिनका मौजू है अपनी शादाब ज़िंदगी के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं मोमिन जुरैज़ आतिफ़, सरदार हाजी अमीर साहब, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब सद्र, जज साहिबान और हाज़रीन, शादाब ज़िंदगी के लिए सरसब्ज़ पेड़ पौधे बड़े कारआमद है। उनकी अफादियत को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। साहिबो, बरगो शजर से आदमी का रिश्ता बहुत कदीम भी है और मजबूत भी। पुराने लोग दरख्तों से एक ताल्लुक खातिर रखते थे। उन्हें अपने आंगन, अपने सहन के साथ साथ अपने दिल में भी जो इनायत करते। हमारे बुजुर्गों ने पेड़ पौधों के साथ जो सुलूक रवा रखा है उसका एक ज़माना शाहिद है। बाज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सुकूत लाला गुल से कलाम किया है और एक बार नहीं बार बार किया है। डॉक्टर इकबाल अपने फर्जंद जावेद को नसीहत करते हुए कहते हैं, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। हाज़रीन, मेरे दादा जान माहिर शजरियात थे। उनका मामूल था सुबह की सैर के वक्त रास्ते में जो भी दरख्त मिलता उसके सामने एहतरामन रुक जाते। वो कुछ ठहर कर दरख्त की पत्तियों, फलों और उसकी मजमूई हालत का जायजा लेते। लोग इनको इस हालत में देखकर कुछ और ही समझते। दादा
अक्सर हमें पेड़ पौधों के मुतालिक बतलाते। बरगद उनका पसंदीदा पेड़ था। जब भी इसका बयान करते खो जाते और बच्चे सो जाते। मुझे जरा जरा याद है वो बरगद की शान में अक्सर कहा करते, बरगद है जिसका नाम वो कौमी दरख्त है, उसकी जटों के सामने बाला भी पस्त है। देखे है उस शजर ने जमाने के इनकलाब, अल्लाह का करम है ये अपने में मस्त है। एक दिन की बात है, मैंने उनसे नीम के दरख्त के बारे में पूछा। मेरा पूछना क्या था, वो एक बार फिर खो गए। आंख बंद के कहने लगे, बरखुरदार नीम किसी हकीम से कम नहीं, मगर ये नीम हकीम खतरा जान नहीं बल्कि पूरा पूरा हकीम है। उसके कड़वाहट पर मत जाना, यह दवाओं और मसनूआत में काम आता है। फिर वो हस्ब साबिक शायरी करने पर उतर आए। नीम के बारे में कहने लगे, यह नीम है बहुत सी है इसकी निशानियां, अक्सर सुनाई जाती है इसकी कहानियां। पत्ती हो या के खाल हो, फल हो के टहनियां, तलखी में है छुपी हुई उसकी मिठाइयां। हाजरीन, दादा की बातें सुनकर रफ्ता रफ्ता मुझे भी पेड़ पौधों से उनसियत होने लगी। मुझे थोड़े ही दिन में मालूम हो गया कि ये कुदरत का इनाम है, ये नई जिंदगी की उम्मीद है। ये बाग बगीचे माहौल को संवारते हैं, ये चहचहाहट, ये जगमगाहट, ये निखातो रंग पेड़ पौधों की बदौलत है। ये जमीन को तकवीत देते हैं, इसलिए तामीर और तरक्की के नाम पर इनको काटना इंसाफ हरगिज नहीं है। एक दिन चलते चलते दादा ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, देखो सबसे जल्दी बढ़ने वाला सायादार दरख्त जामुन है, यह 12 महीने फल लेता है। शीशम और संदल बहुत कीमती शजर है। आम और अमरूद गरीबों के मेवा जात है। रास्ते में पीपल का पुराना पेड़ देखकर रुक गए। कुछ देर रुके रहे, फिर हस्ब साबिक शायरी करने लगे। मेरी तरफ देखकर बोले, पीपल का पेड़ भी है अजीजम सदाबहार, गौतम ने उसके साए में ही पाया था करार। होता है इस दरख्त का जी दारों में शुमार, सद इफ्तिखार जितना है उतना ही तरहदार। जनाब सद्र, दादा जान अपने आंसू पोंछते हुए बोले, यह दरख्त भी बड़ा साबिर और शाकिर होते हैं। लगने पर आ जाए तो बगैर किसी बैरूनी दबाव के बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर कुदरत उन्हें जमानत करती और बारगाह रब्बुल इज्जत में हजरत आदम के खिलाफ मुकदमा दायर होते तो हजरत इंसान को अपने दिफा के लिए कोई भी वकील ना मिलता। जीते जी एक दरख्त जितना फायदा आदमी को पहुंचाता है, उतना फायदा नेताजी भी कौम को नहीं पहुंचाते। फल, फूल, गिजा, लकड़ी, साया, इंसान को क्या क्या आता नहीं करता, मगर बेचारा हजरत आदम से एक वर्ड भी नहीं मांगता। इतना कहते कहते दादा रुक गए, फिर कुछ बड़बड़ाने लगे। मैंने कान लगाया, वो कह रहे थे, अपनी शादाब जिंदगी के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। मैं दानियाल काजी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ, एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, सर इस तालिब इल्म को इनाम से तोहफे से नवाजें। अगले मुकर्रिर तशरीफ़ ला रहे हैं ज़िक्रा इरम कुतुबुद्दीन शाहिद। आपका मौजू है मुझको बहुत पसंद है तालीमी इनकलाब। आपका स्कूल अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल। तशरीफ़ लाएँ। ज़िक्रा इरम कुतुबुद्दीन शाहिद खान। हमदर्द और रहनुमा है, रफ़ीक़े सफ़र है ये, कितना खुलूसमंद है तालीमी इनकलाब। सफ़हात इसके जैसे ख़ज़ाना हो इल्म का, मुझको बहुत पसंद है तालीमी इनकलाब। सदर ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, मुंसिफ़ान बज़्म, मुशफ़िक़ व मेहरबान असातिज़ा और मेरे साथी तलबा व तालिबात,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मुझ हकीरपुर तकसीर को इस बावकार तकरीब में लबकुशाई की इजाज़त मिली। मैं इसे अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करती हूँ कि इजहार ख्याल के लिए पूरा अंदाज़े में जो मौजू मेरे हिस्से में आया, इससे मेरा जहनी व जज्बाती लगाव है। हालांकि मैं जानती हूँ इस मौजू के तहत लहू को गरमाने वाली, रूह को तड़पाने वाली और जज्बात को इश्तियाल दिलाने वाली बातें नहीं कह सकूँगी। हाँ, मगर जो कुछ कहूँगी वो मेरे एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी होगी। मुझे यकीन है कि दिल से निकली मेरी बात बराह रास्त आपके दिलों तक पहुँचेगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जी हाँ, मेरी तकरीर का मौजू है मुझको बहुत पसंद है तालीमी इनकलाब। मुझको बहुत पसंद है तालीमी इनकलाब क्योंकि इस अखबार में हमें अल्फाज का ज़ख़ीरा मिलता है जो हमारी गुफ्तगू को मुअस्सिर और इजहार ख्याल की महारत को परवान चढ़ाता है और हमारी शख्सियत को संवारने का सबब भी बनता है। इस अखबार में हमें आम मालूमात के साथ ही हालात हाज़िरा से आगाही मिलती है जो अपने हम असरों में हमें मुमताज़ बनाती है, हमारी सुरखरुई का सामान फराहम करती है। इस अखबार में हमें इस्लामी तारीख मिलती है, असलाफ के वाक़यात और बुजुर्गों की कहानियाँ मिलती हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और दोनों जहां में हमारी कामयाबी का रास्ता हमवार करती हैं। उर्दू के साथ ही तालीम इनकलाब हमें अंग्रेज़ी भी सिखाता है जो बैनुल अक़वामी राब्ते की ज़बान है जिसे सीखना वक्त का तकाजा है। तालीमी इनकलाब मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम तलबा से बातें करता है। ये एक अखबार ही नहीं, गमगुसार भी है। ये हम सफ़र ही नहीं, राहबर भी है। हज़रात गिरामी, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ऐसे दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया का शाकी है, चारों तरफ फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की हंगामा आराइयाँ और रील्स की फितना अंगेजियाँ हैं, जहां वक्त की बर्बादी का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। एक आग सी लगी है जिसमें छोटे क्या बड़े और कमसिन क्या बुजुर्ग सभी झुलस रहे हैं। इस दौर में तालीमी इनकलाब हमें इस आग से बचाता है, हमें अपने साथ मसरूफ रखता है, हमारे इल्म में इजाफे का सबब बनता है, हमें पढ़ने के साथ ही लिखना भी सिखाता है, हमसे सिर्फ मन की बात नहीं करता, हमारे मन की बात सुनता भी है। हज़रात गिरामी, तालीमी इनकलाब के मैं कौन कौन सी खूबियाँ बयान करूँ। इसके तमाम सफ़ात पर इल्म के ख़जाने बिखरे हुए हैं। ये गुल नहीं, गुलदस्ता है। ये अखबार नहीं, सहीफ़ा है। इसमें ज़बान है, तहज़ीब है, हिसाब है, तारीख़ है, मज़हब है, साइंस है और वो सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। ये अखबार सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे वालिदैन और हमारे असातिज़ा के लिए भी है। ये अखबार उन तमाम लोगों के लिए मुफीद है जो कुछ सीखना चाहते हैं, खा इनकी उम्र 8 साल हो या 80 साल। हज़रात गिरामी, यहाँ थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। आपसे मेरा एक सवाल है, तालीमी इनकलाब हमारे लिए इतना सब कुछ करता है मगर हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसे कितना पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं और इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं? अखबार निकालना कोई आसान काम नहीं। मेरे दादा जान कहते हैं कि खून जलता है तो स्याही बनती है और वो स्याही खुलूस के कलम में दाखिल होकर जब सफ़हात पर बिखरती है तो इनकलाब आता है। बच्चों के लिए अखबार निकालना तो और मुश्किल काम है। बकौल मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब, बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है। सामाईन किराम, तालीमी इनकलाब ने अपने हिस्से का हक अदा कर दिया, अब हमारी बारी है। यह हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि तालीमी इनकलाब में बच्चों के लिए की जाने वाली इस मेहनत को महसूस करें, इससे फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों की बेहतर तरबियत में उनके साथ ताउन करें। हम इस बात की फिक्र ना करें कि दूसरे क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखें कि हम क्या करते हैं। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। अल्लाह करे ये अखबार जारी व सारी रहे और हम इससे इसी तरह इस्तेफादा करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं जॉइंट सेक्रेटरी नवीद बशीर खरबे साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस बच्ची को एजाज़ से नवाजें। ज़िक्रा, आप इस तरफ आइए। नवीद बशीर खरबे साहब इस बच्ची को एजाज़ से नवाज रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जज साहिबान नोट फरमाएं, स्कूल का नाम है रमाबाई सहकार नगर म्यूनसिपल स्कूल घाटकोपर।
बच्ची का नाम है रकीबा शुएब खान। आपका मौजू है नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। जज साहिबान, रमाबाई सहकार नगर की बच्ची आपके सामने पेश हो रही है। बेटे जल्दी तशरीफ़ लाएं। रकीबा, कम फास्ट। मदर आयशा स्कूल की बच्ची अंसारी मुस्फिरा और उसके उस्ताद अजीज़ एजाज तक अगर मेरी आवाज़ पहुँची, बराए करम स्टेज के पीछे तशरीफ़ ले आएँ। मुस्फिरा और अजीज़ एजाज सर तशरीफ़ ले आएँ स्टेज के पीछे। आपके सामने रकीबा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रईस हाई स्कूल के लोगों का दिमाग बड़ा तेज चलता है। हर साल बड़ी दूर की कोड़ी लाते हैं, लोगों की दुखती रग को छेड़ देते हैं, ऐसे ऐसे उन्वान देते हैं कि दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। मैं भी आवाम की तरफ से दिल की भड़ास निकालने हाजिर हुई हूँ। अर्ज किया है कि नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए, नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए, आप इसके खातिर जिस्म में कुछ खून होना चाहिए। इब्ने खुल्दून इब्ने सीना की ज़रूरत अब कहा, इब्ने खुल्दून इब्ने सीना की ज़रूरत अब कहा, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। हाँ तो साहिबान, सदर साहब का ज़माना बड़ा अच्छा था, दाखिला करने में कोई झमेला नहीं था। बच्चे ने सीधे हाथ से उल्टा कान पकड़ा कि मिला दाखिला। बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं होती थी। 80% लोगों की तारीख पैदाइश 1 जून होती थी। आधे से ज़्यादा शहर के लोग 1/6 को एक साथ हैप्पी बर्थडे मनाया करते थे। मगर हाजरीन, अब ज़माना रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब दाखिला करने में 2-4 किलो पापड़ बेलने पड़ते, वो भी ऐसे वैसे दाखिले के लिए नहीं, बल्कि नर्सरी के दाखिले के लिए। इसके सामने तो IAS और UPSC की भी कोई औकात नहीं। साथियों, चलो देखते हैं अब तमाशा नर्सरी के दाखिले का। जिंदगी भर होटल पर नंबर लगाकर अखबार पढ़ने वालों को भी नर्सरी के दाखिले का इश्तिहार देखने के लिए रोजाना अखबार खरीदना पड़ता है। दी गई तारीख को सहरी से जाकर इफ्तारी के वक्त दाखिला फॉर्म ऐसे लाते हैं जैसे इनको जन्नत का टिकट मिल गया हो। फॉर्म भरने के बाद बच्चे के घर में क्लास शुरू हो जाती है। अम्मी ABCD की प्रैक्टिस कराती है, अब्बा आते जाते अलिफ बा जिम की बड़बड़ करते हैं, बहन रोज जॉनी जॉनी यसपापा की डोज देती है, भाई अचानक से अंग्रेजी में बात करने लगता है। अचानक से तब्दीली देखकर बच्चा हैरान होकर सोचता है, इन लोगों को अचानक क्या हो गया है, कहीं मैं पागल खाने में तो नहीं आ गया हूँ। हाजरीन, उसके बाद इंटरव्यू वाले दिन स्कूल में मीना बाजार लगता है। सब बच्चे को सजा सनवार कर यूँ लाते हैं जैसे इनके लिए दुल्हन या दुल्हा तलाश करना है। सब अपने अपने बच्चे को समझाते हैं, बेटा मस्ती मत करना, गाली मत देना, अंकल आंटी जो पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना। प्रिंसिपल के ऑफिस में एक टेबल पर सब्जी मार्केट सजी है तो दूसरी टेबल पर रानी बाग बना है, तरह तरह के जानवर और सब्जियां पड़ी हैं। हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल ने एक बच्चे को काकड़ी बताकर पूछा, विच कलर इज दिस? बच्चा बोला ग्रीन। प्रिंसिपल ने उसे फौरन क्लीन बोर्ड कर दिया। एक बच्चे को एप्पल बताकर पूछा गया, ये क्या है? जो बच्चा फौरन बोला एप्पल। लेकिन अंकल, मेरे अब्बू के पास तो प्रोमिक्स वाला एप्पल है। एक बच्चे को कुत्ता बताकर पूछा, ये क्या है? जवाब मिला भूभू। एक बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब आया, मेरे अब्बू मुझे मुन्नू बोलते हैं, अम्मी सोनू बुलाती है और दादी ललवा कहकर पुकारती है। एक से पूछा, आपका व्हाट इज योर फादर नेम? बच्चा बोला, अंकल। पहले आप बोलो, व्हाट इज योर फादर नेम? प्रिंसिपल की बोलती बंद। हाजरीन, क्या क्या बताऊँ आपको। प्रिंसिपल ने एक से पूछा, आपका बेटा कैसा है? अलग अलग जवाब मिला। मेरा बेटा तो पैदाइशी जीनियस है। एक ने कहा, मेरे बेटे को तो 10 तक टेबल ज़बान याद है।
कोई बोला मेरे बेटे को तो A to Z ज़बान याद है। यहाँ ये सवाल जवाब चल रहा था कि इनके बच्चे नाक में उंगली घुमाकर पूरी कायनात को घुमाने की कोशिश में मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, इन लोगों ने तो नर्सरी के दाखिले को ही कामयाबी की सीढ़ी समझ रखी है, मगर ये सीढ़ी बच्चे को नफ्सियाती मरीज बना रही है। आप लोगों से एक बात कहनी है, बच्चे को अफलातुन मत समझिए, उसे बच्चा ही रहने दीजिए, उसे इंसान बनाए, चांद को चांद ही रहने दीजिए। जबरदस्ती उसे मून ना बनाइए, वो बड़ा होकर खुद ही सीख जाएगा। पहले अपने घर के माहौल को सुधारिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि इल्म का हर घर में एक फानूस होना चाहिए, इल्म का हर घर में एक फानूस होना चाहिए, जिससे हर बच्चे को अब मानूस होना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाजरीन, चूँकि नर्सरी की बात हो रही थी, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बच्ची को एजाज़ के लिए मैं जहमत दूँ केमी सोसाइटीज़ प्री प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस शाजिया आपा को। आप रकीबा की खिदमत में एजाज़ पेश करें, इस्तकबाल कीजिए शाजिया करेल साहिबा का। और हम आगे बढ़ते हैं। जज साहिबा नोट करें, अगले स्कूल का नाम है KGN उर्दू हाई स्कूल शांति नगर। मौजू है चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है, और मुकर्ररा हैं खान शगुफ्ता आलमगीर। तशरीफ़ लाएं खान शगुफ्ता, KGN उर्दू हाई स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, सदर ज़ी वक़ार अदलो इंसाफ की कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हकम साहिबान व मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आज के इस अज़ीमुश्शान 66वें कुल महाराष्ट्र बैनुल मदारिस तकरीरी मुकाबले में चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है को मौजूए सुखन बनाकर लबकुशाई की जसारत करना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र नाज है। हाज़रीन कराम, आज मेरा मौजूए सुखन यकजहती व इत्तेहाद का नारा नहीं, इख्तिलाफात पर मातम नहीं, मसलकी और फ़िक्री तंगियों का रोना नहीं, बल्कि एक फ़िक्री शहादत है, एक आरज़ू और एक ख्वाहिश है। वो शहादत जिसकी गूंज तारीख़ के इब्तिदाई अहद से लेकर आज की फ़िक्री महफिलों तक सुनाई देती है। वो आरज़ू जो मुतक़द्दिमीन की निगाहों में चराग बनकर जलती रही और मुताखरीन की पेशानी पर सवाल बनकर उभरी। वो ख्वाहिश जो उम्मत मुस्लिमा के सीने में टिमटिमाती रही, मगर हमने इसके दहकते अंगारे पर हमेशा ठंडा पानी डाल दिया। ये वो हकीकत है जो ज़बान से निकल रही है, मगर इसका बोझ सदियों की तारीख उठाए हुए है। कौमों के तजुर्बों की थकन, उम्मत के ज़ख्मों की सोजिश, दानिश्वरों के नौहों की गूंज और ज़मानों के सवालों की तपिश इसके हर लफ्ज़ के पीछे सिसकती हुई महसूस होती है, जिसने शऊर के पर्दों पर बारहा दस्तक दी। वो दस्तक जो कभी बसीरत की चोट बनकर आई तो कभी समाजी इर्तिका की आहट बनकर, कभी नस्ल नौ के सवालों की सूरत में आई तो कभी उम्मत के इंतशार का मातम बनकर। मगर अफसोस, हमने इस हकीकत को लफ्ज़ों की काशों में काट कर किताबों के औराक में महफूज तो रखा, बहस के मेज़ों पर घंटों इस पर मुकालिमा करके फ़िक्र के खानों में जगह तो दी, मगर जब बात आई कि इसे दिल के दरवाज़ों तक पहुँचाया जाए, इसे ज़िंदगी के कालिब में ढाला जाए, इसे मुआशरत के रगो पै में उतारा जाए, तो हम हिम्मत हार गए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अखलाक के मिलाप से ही फ़हम में वुसअत पैदा होती है और फ़िक्रों की रंगारंगी तमद्दुन को चमकाती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने इख्तिलाफ राय को दुश्मनी और इनफरादियत को बगावत समझ लिया है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक ही जहन की नकल हो, गोया सब विंडोज़ 11 की एक अपडेट से चले। जो ज़रा मुख्तलिफ सोच ले उसे किसी किस्म का वायरस समझ लिया जाता है। ज़िंदगी भला किस उसूल की तहत यूँ यकसा हो सकती है? क्या ज़िंदगी एक ही साइज़ की कमीज़ है जो सबको फिट आ जाए? क्या एहसासात किसी एक ही फैक्ट्री के पुर्जे हैं? क्या तजुर्बे एक ही कारखाने से तैयार होते हैं?
हरगिज़ नहीं। इंसान फितरतन मुख्तलिफ पैदा होते हैं, अक्लें मुख्तलिफ, तबीयतें मुख्तलिफ, मिजाज मुख्तलिफ, ख़याल मुख्तलिफ, सलाहियतें मुख्तलिफ, और यही तनव्वु और रंगारंगी ज़िंदगी का हुस्न है। जिसे किसी ने क्या खूब कहा है कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। सामाईन कराम, एक ही रंग होता तो खूबसूरती ना होती, एक ही जहन सोचता तो फलसफा ना होता, एक ही मिजाज लड़ता तो जंगे कभी ना बनती, एक ही इंसान मोहब्बत करता तो शायरी का वजूद ना होता। अगर सब कुछ एक ही हाथ में होता तो दुनिया कब की मुड़ चुकी होती। इसी ही को ख़त्म करके भी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। जिसको शायर ने क्या खूब कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। सामाईन, वक्त की पेशानी पर कुंदा यही वो अटल फरमान है कि कौमों की ताबानी उस रोज़ ज़ुहूर पजीर होती है जब दिल वुसाते नज़र से मुनव्वर हों और फ़िक्र अपनी महदूद घाटियों से निकलकर फ़ज़ाए बेकरां का सफ़र इख्तियार करें। हम अगर अपने अंदर वो अज़मत किरदार पैदा कर लें कि इख्तिलाफ हमारे दिलों को नहीं हमारे अफकार को जिला बख्शे, तो यकीन रखिए ये उम्मत फिर उसी वक़ार से उठेगी जिसे ज़माना कभी झुटला ना सका। यही वो जावेदा हकीकत है जो हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से ज़िंदगी ही नहीं तकदीर की तामीर भी मुकम्मल होती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मैं यासर तातली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि खान शगुफ्ता की खिदमत में एजाज़ पेश करें। जनाब यासर तातली साहब, चेयरमैन रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कमेटी। इसी दरमियान हमारी महफिल में मारूफ सहाफ़ी फ़हीम अंसारी साहब तशरीफ़ लाते हैं। ख़ान अब्दुल्ला अब्दुल करीम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और ZB ज़करिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल इरफान मोमिन साहब, हम आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं कि आप हमने हमारी इस महफिल को इस काबिल समझा कि यहाँ जलवा अफरोज़ हों। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जज साहिबान नोट करें, अगली बच्ची है, अगला बच्चा है मोहम्मद उमर इरफान अहमद मोमिन। आपका ताल्लुक़ नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज आज़ाद नगर धुलिया से है। उन्वान है उठो तहज़ीब सीखो, सनतें सीखो, हुनर सीखो। मोहम्मद उमर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर ज़ीवकार, मुंसिफान महफिल और सामीन कराम, कायनात में तदब्बुर करे तो पता चलता है कि ये मकड़ी किस नफासत व अर्करेज़ी के साथ बगैर उस्ताद व बगैर मदरसे के जाला बुनती है। अपने हुनर में इस कदर माहिर होती है कि ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आने देती। वहीं शहद की मक्खी इंतहाई सफाई व बाकायदगी के साथ अपने छत्ते की सनतकारी करती है, लेकिन अपने काम की तकसीम और इज्तिमाइयत में निहायत ही मुनज़्ज़म रहती है। इसी तरह आसमान की वुसअतों में परिंदे हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बगैर नक्शा बगैर कंपास के मगर हदफ वाज़े और समत दुरुस्त होती है। गर्ज के ये सब हमें सबक देते हैं कि तहजीब नज़्म से, हुनर मश्क से और सनत मंसूबा बंदी से जन्म लेती है। इसीलिए मैंने उन्वान मुंतखब किया है, उठो तहजीब सीखो, सनतें सीखो, हुनर सीखो। जनाबे वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मुबारक हाथों से शजरकारी करना हमें तहजीब व हुनर और सनत व तामीर की राह दिखाता है। कहीं इरशाद फरमाया कि तुम लोग तिजारत को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि इसमें रिस्क के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से हैं। कहीं साबिए रसूल की कुलाड़ी में डंडा नसब करके हलाल रिस्क हासिल करने की तहजीब सिखलाई। कहीं सनती तहजीब को उजागर करते हुए फरमाया, अल्लाह की रहमत उस बंदे पर जो बेचने, खरीदने, अपने हक का तकाजा करने और वसूल करने में नर्म और फराख दिल हो। ऐ तहजीब और सनत के मुतलाशियों, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत ने खदीजतुल कुबरा को दुगना मुनाफा अता किया। आपकी तहजीब ने सिद्दीक़ अकबर को हराम लुक़मा पेट से खारिज करने पर मजबूर किया। तो
तो कहीं इमाम अबू हनीफा को खराब माल फरोख्त करने की पादाश में बिके हुए माल का पूरा रुपया सदका व खैरात करने का दर्स दिया। यही नहीं, मोहम्मदी तहजीब और अखलाक मोहम्मदी के साथ की हुई तिजारत ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को वक्त का करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बना दिया। हजरत उस्मान गनी इतने अमीर हुए कि गज़वा तबूक के मौके पर आधी फौज का खर्च फराहम किया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, चीनी कहावत है कि अगर तुम मुस्कुराना नहीं जानते तो दुकान ना खोले, यानी मीठी जबान, नर्म रवैया और ईमानदारी तिजारत को फरोग देती है। देखो, गुजरात के अक्सर लोग अपने बच्चों को हुनरमंद ताजिर बनाते हैं। आज ना सिर्फ मुंबई बल्कि हाईवे के किनारों पर चिलिया बरादरी की आलीशान होटलें उनकी तहजीब व हुनर से फरोग पा रही है। बोहरा बरादरी की सनतें उनकी तहजीब व हुनर की अक्कासी कर रही है। उनके इज्तिमाई ज़कात के निज़ाम ने पूरी बरादरी को मुस्तहकम व खुद कफील बना दिया है कि दिया हुनर का जो तहजीब से रखा होगा, कि दिया हुनर का जो तहजीब से रखा होगा, हर एक रास्ता वो रोशन कर रहा होगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मुरादाबाद के जहेज के बर्तन, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और कंगन, मीरठ की सिलाई मशीन, मालेगांव और भिवंडी की हसीन साड़ियाँ और कपड़े, अलीगढ़ के ताले, ये सब हमारी सनत और हुनरमंदी का मुंह बोलता शाहकार है। याद रखो, कौमें सिर्फ नारों से तरक्की नहीं कर सकती बल्कि इल्म व अमल, तहजीब व हुनर और सनतें इसके मुस्तकबिल का फैसला करती है। फैसला देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही व बर्बादी के बाद जापान ने वक्त के साथ खुद को बदला, अपने इल्म हुनर, महारतों और सनतों को फरोग दिया। यही वजह है कि आज टेक्नोलॉजी के उफक पर जापान का डंका बजता है। वहीं मेड इन चाइना की अशिया अपने तहजीब व हुनर और सनतों का मुंह बोलता शाहकार है। ऐ मुसलमानों, जब से तुमने तहजीब मोहम्मदी को छोड़कर चोरी, लूट खसोट, अय्यारी व मक्कारी और सूदी कारोबार को फरोग दिया, तब से जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन गई है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दुनिया की मईशत सनतों के सहारे खड़ी है। जिस कौम ने सनतों को अपनाया उसने माशी खुद मुख्तारी हासिल की। हमारा फर्ज है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नुई ज़हानत, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और साइंसी तहकीक जैसे मैदानों में महारत हासिल करें, क्योंकि मुस्तकबिल इन्हीं उलूम का है। याद रखिए, कामयाबी उसके कदम चूमती है जिस शख्स के पास हुनर होता है, चाहे वो फन खत्ताती हो, कोडिंग हो, दस्तकारी हो, मैकेनिक्स हो, डिजाइनिंग हो या गुफ्तगू का हुनर। इसलिए उठो मेरी कौम के नौजवानों, पहचानो अपनी सलाहियतों को, रोशन करो अपने अतवार से तहजीब के चिराग को, मजबूत करो कौम की बुनियाद को सनतों से, ताकि हम भी मुल्क की GDP के मजबूत हिस्सेदार बन जाए और अपने मुतालबात हुकूमत से मनवा सके कि सनत व तहजीब व हुनर सीख लो यारो, इसी चिराग से आसा है जिंदगी का सफर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।